ओके सो एज ऑलवेज या एज ऑलवेज मार्केट की तरफ देख लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद द बेसिक टॉपिक के ऊपर ही थोड़ी सी बात करनी है ऑर्डर्स के ऊपर और कुछ अनाउंसमेंट्स भी करनी है। मार्केट की तरफ एक बार देख लेते हैं। तो मार्केट में ये लेवल हमने मार्क की थी, लेवल इन प्ले बोलते थे, सचिन जी ने उसको लेवल इन प्ले बोला भी था। तो यहाँ तक आया मार्केट कि अगर मार्केट यहाँ से, अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है, तो मार्केट ने अगर ये जंप गैप अप लिया था तो ऑब्वियसली मार्केट ने ये ब्रेक किया था और ये भी ब्रेक किया, तो ये दो लेवल इन प्ले हो जाती है, राइट? क्योंकि मार्केट यहां से यहां जा रहा है। सो बेसिकली मार्केट इस तरह से बंद हुआ था और फिर मार्केट यहां से यहां गैप अप हुआ। तो मार्केट ने ऑब्वियसली ये लेवल पार की और ये लेवल पार की। तो ये ऑब्वियसली लेवल इन प्ले बन गई पहले दिन। आज यहां तक आने के बाद ये लेवल इन प्ले बन गई। सो इट वॉज वेरी क्लियर कि ये कल जैसे यहीं से एग्जैक्टली चालू हुआ था, तो आज वो थोड़ा नीचे आया निफ्टी, और यहाँ पे उसने एक कोशिश की, फेक आउट हुआ। इसको कोई फॉलो अप नहीं मिला है, तो ये फेक आउट है। तो फेक आउट होने के बाद वापस एक बार मार्केट 54-55 के लेवल पे गया, कोशिश की। पहली कोशिश नाकाम रही, दूसरी कोशिश में उसको ब्रेकआउट करके ऊपर के लेवल में गया। तो मार्केट बहुत ही लेवल टू लेवल ही चलता है, हम उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मार्केट ऑलवेज वर्क्स लेवल टू लेवल। यहाँ पे भी मार्केट एक लेवल पे, ये लेवल पे आया, उसने कोशिश की, कोई फॉलो अप नहीं मिला। दोनों बार रेड के नीचे रेड नहीं बनी, दोनों बार फेल हुआ, वापस मार्केट ऊपर चला गया। तो मार्केट जनरली वर्क्स लाइक दैट, लेवल टू लेवल काम होता है मार्केट में। ओके सो कोई ज्यादा अगर कल का जैसे मैं कल का स्टडी में डालूंगा, बट मार्केट ने ये लेवल, ये जो इसका जो लो था, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, तो ये जो लो था 43,283, उसको सस्टेन किया है। 43,283 सस्टेन किया, उसके ऊपर क्लोज किया, नीचे जाके आया बट ऊपर क्लोज किया। सो विच इज अ ओके साइन, बेटर है। बाकी तो स्टडी कर लेंगे। और निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव है, तो निफ्टी ने आईटी की वजह से निफ्टी इज वेरी पॉजिटिव। निफ्टी अच्छा है, निफ्टी ने ये दिखाया कि ये मार्केट बाय ऑन डिप्स मार्केट है एंड निफ्टी इज वेरी मच पॉजिटिव। बैंक का सपोर्ट नहीं है, तो हो सकता है अगर बैंक सपोर्ट नहीं दे रहा है तो हो सकता है कि हमें एक साइडवेज एक्सपायरी मिले कल। ज्यादा कुछ नहीं होगा, अनलेस बैंक सपोर्ट्स निफ्टी बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, मे बी साइडवेज एक्सपायरी कैन कम। तो ये हो गया थोड़ा सा मार्केट के बारे में। वी विल कम बैक टू टुडेज स्मॉल सेशन, हम ऑर्डर्स की बात करते हैं। थोड़ा सा बेसिक सेशन है। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम अभी एक बैच वाइज सिस्टम चालू कर रहे हैं पूरे कम्युनिटी के लिए। कि यहाँ पे अब तक कैसे होता था कि हम लोग मंडे, वो तो हम मिलेंगे कल और परसों सुबह तो मिलेंगे, दैट इज अ सेपरेट थिंग। कि लाइव मार्केट में मिलना, स्टॉक्स को डिस्कस करना, वो तो हम करेंगे, उसके बारे में कोई ये नहीं है। मगर जनरली हम कैसे करते थे कि हम मंगलवार गुरुवार को बेसिक लेक्चर रिपीट होते थे, 7-8 लेक्चर है, तो हर महीने में एक बार रिपीट होते थे। और सैटरडे संडे, फ्राइडे को जनरली हम साइकोलॉजी की बातें करते थे, सैटरडे संडे थोड़ा सा हायर, जैसे अभी कमोडिटी की बातें करेंगे वीकेंड में। बट मेंबरशिप में, मेंटोरशिप में नए नए लोग जुड़ते रहते हैं, तो कभी कभी वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमने एक बैच वाइज सिस्टम डिजाइन की थी, जो मैंने लास्ट टाइम बात की थी, जिसमें मैं आपको मंडे और थर्सडे को क्वेश्चन आंसर्स लूंगा, और हम 30 डेज चैलेंज, वो जो हम सीखते हैं, साइकोलॉजी की बातें करते हैं, ट्रेडिंग प्लान चेकलिस्ट बनाते हैं, वो मंडे और थर्सडे को करेंगे। और बाकी दिन 8:30 बजे आप ऐसे ही लाइव आओगे, और आपको लिंक होगा, वो लिंक पे पहले पहला जो बैच है आपका, ऑब्वियसली वो तो लाइव ही होगा, बिकॉज मैं वो रिकॉर्ड करूंगा फिर वो यूज करूंगा। तो पहला बैच तो आपका पूरा बैच लाइव ही होगा, सो यू डोंट नीड टू वरी।
पर आगे जाके हर मंडे को जो बैच होगा उसको वही वीडियो उतने 30-40 मिनट का एक कट टू कट वीडियो प्ले होगा, और क्वेश्चन आंसर मंडे और थर्सडे को होगा। अभी के लिए आपके लिए लाइव होगा बिकॉज यू आर इन द फर्स्ट बैच, तो वो आपका एडवांटेज है। तो वो हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द चालू करने के लिए। पहले तो मैंने दिसंबर फर्स्ट वीक का बोला था, बट आई एम थिंकिंग अबाउट आइदर नेक्स्ट ट्यूसडे 28, और नेक्स्ट थर्सडे 30 नवंबर। सो आइदर 28 या 30 तारीख को हम लोग वो बैच चालू करेंगे, और अप्रोक्सीमेटली एक महीने के अंदर हमारा पूरा फ्रॉम द स्क्रैच पूरा पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। उसका रिकॉर्डिंग भी एकेडमी में क्लिप्स क्लिप्स में आ जाएगा, और आगे आने वाले लोग इसी तरह से हर मंडे को जो रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डेड बैच देखेंगे। और मंडे और थर्सडे को लाइव आएंगे, बाकी दिन उनको रिकॉर्डेड बैच दिखेगा। तो इस तरह से आपको एक सीक्वेंस में सारा कुछ सीखने को मिलेगा, तो और इजी हो जाएगा। बाकी हम लाइव में मिलते रहेंगे, और कभी सैटरडे संडे भी लेक्चर करते रहेंगे। फ्राइडे साइकोलॉजी का भी बूट कैंप होने वाला है, वो तब सब होते रहेगा, वो कोई ये नहीं है। बट थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा आपके लिए। एनीवे, आज अनाउंसमेंट वही था कि वो थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे, सो आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्द से जल्द चालू करेंगे। वी विल नॉट वेट अप टू द दिसंबर, हम नेक्स्ट वीक में ही चालू करने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डर्स। मुझे लगता है आप में से कई लोगों को ऑर्डर के बारे में पता होगा, फिर भी मैं आपको कुछ ऑर्डर के बारे में सिंपल चीजें बताना चाहता हूँ। और जीटीटी ऑर्डर और ओसी ऑर्डर के बारे में भी बात करूंगा। हम जब कल मार्केट में मिलेंगे, बहुत दिन से हमने जीटीटी ऑर्डर ओसीटी ऑर्डर लिया नहीं है। जीटीटी इज गुड टिल ट्रिगर्ड, इसका मतलब समझाऊंगा। और ओसीओ इज वन कैंसल्स अदर, वन कैंसल्स अदर। तो इसके बारे में भी मैं समझाऊंगा, जो ये जनरली आपको स्विंग के लिए ज्यादा अच्छी होगी, ये ऑर्डर स्विंग या पोजीशन के लिए। तो आई विल टीच यू अबाउट दिस। बट पहले बेसिक ऑर्डर्स की एक बार बात कर लेते हैं आज, एंड देन वी विल गो देयर। सो आपको पता है कि ऑर्डर टाइप दो टाइप की होती है, एक एमआईएस होती है और एक एनआरएमएल होती है। दैट मच यू नो। मैं एक बार रिकॉर्डिंग हो रहा है ना देख रहा हूँ, यस रिकॉर्डिंग हो रहा है। एमआईएस का मतलब होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्योर ऑफ। तो एमआईएस ऑर्डर इंट्राडे के लिए होती है। स्कैल्पिंग ऑब्वियसली इंट्राडे का ही पार्ट हो गया, एंड इंट्राडे। तो वो अगर आप ट्रेड कर रहे हो, भले ऑप्शन हो या इक्विटी हो, आप एमआईएस ऑर्डर यूज करते हो। और आप अगर स्विंग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, कि आज आप स्टॉक खरीद रहे हो और आज के बाद बेच रहे हो, तो या फ्यूचर में भी आप कर रहे हो कि आज निफ्टी को आपने शॉर्ट किया या लॉन्ग किया, फ्यूचर निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, और आप कैरी कर रहे हो या ऑप्शन में कैरी कर रहे हो, तो आपको एनआरएमएल ऑर्डर यूज करना पड़ता है, जिसको इक्विटी में सीएनसी भी बोलते हैं, कैश एंड कैरी। इक्विटी मार्केट में कैश एंड कैरी को कोई मार्जिन नहीं मिलता है। जैसे आपके पास 50,000 है, तो आप 50,000 का ही माल खरीद सकते हो। एमआईएस में आपको लिवरेज मिलता है। ओके, 3-4 गुना आपको लिवरेज मिलता है, और आप शॉर्ट भी कर सकते हो। बट अभी आपको ऑर्डर के बारे में सीखना है, तो मैं ऑर्डर के बारे में आपको बता रहा हूँ कि सपोज प्राइस यहाँ पे है, और आपको एक लॉन्ग ट्रेड लेना है। अभी आपको पता है कि लॉन्ग ट्रेड का मतलब क्या है, कि प्राइस को यहाँ पे बाय करना और ऊपर सेल करना, इसको बोलते हैं लॉन्ग ट्रेड। इसके लिए आप टारगेट ऊपर रहेगा, स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, ये भी सेल रहेगा। और पहले सेल करते हैं, उसके बाद में नीचे आने के बाद बाय करते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रेड। स्टॉप लॉस आपका ऊपर रहेगा। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट, आपको आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो दैट। अगर नहीं पता तो मुझे बताओ, आई विल टीच यू अगेन। आप मुझे चैट बॉक्स में डालो अगर लॉन्ग और शॉर्ट नहीं पता इन केस किसी को, तो आई विल टीच यू। सो आपको सपोज ये स्टॉक 325 पे है, और अभी के अभी बाय करना है या अभी के अभी सेल करना है, तो यू विल यूज मार्केट ऑर्डर। मार्केट
यू विल सिलेक्ट मार्केट ऑर्डर, बाय एंड क्वांटिटी। आपको प्राइस डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मार्केट भाव में ले रहे हो। जो मार्केट का भाव है वही आपको मिलेगा, तो आपको प्राइस डालने की कोई जरूरत नहीं है। यू विल जस्ट सिलेक्ट मार्केट एंड यू विल बाय। तो नेक्स्ट सेलर जो है उसका, आपको जो सामने सेलर खड़ा है उसकी जो प्राइस है वो आपको मिल जाएगी, राइट। तो ये आपका मार्केट में बाय हो गया 325 रुपए को सपोज। तो इसके बाद आप क्या करोगे, आप स्टॉप लॉस लगाओगे और टारगेट लगाओगे। अभी एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है जो नए ट्रेडर है। स्टॉप लॉस जो होता है आपका, वो आपको एसएलएम ऑर्डर यूज करना है, स्टॉप लॉस मार्केट। ये एक ट्रिगर ऑर्डर है। ये लेवल पे मार्केट आ गया तो आपका ऑर्डर, सेल या बाय ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। तो आपका जो जहां पे लॉस कहाँ पे हो रहा है, या अभी एक लॉन्ग ट्रेड में हो आप, तो लॉस कहाँ पे हो रहा है, लॉस नीचे हो रहा है। लॉस ऑब्वियसली आपका नीचे हो रहा है। तो अगर लॉस नीचे हो रहा है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर डालोगे, स्टॉप लॉस मार्केट, राइट। एसएलएम डालोगे आप, एसएलएम ऑर्डर डालोगे आप, और वो ऑब्वियसली सेल रहेगा, एसएलएम सेल रहेगा। और यहाँ पे आप लिमिट डालोगे, यहाँ पे आपका लिमिट सेल रहेगा, राइट। तो आप यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ पे नीचे आपका स्टॉप लॉस, ऊपर आपका टारगेट। ऊपर गया तो प्रॉफिट में सेल करोगे, नीचे गया तो लॉस में सेल करोगे, और एंट्री मार्केट ऑर्डर से लोगे। अगर आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो, आपका प्राइस 325 है या जो भी है, 79 है, और आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, तो आपने पहले इसको सेल किया, सेल किया मार्केट ऑर्डर से। अभी आपका प्रॉफिट नीचे हो रहा है, लॉस ऊपर हो रहा है, तो आप 70 रुपए पे आप बाय डालोगे। जहां पे भी प्रॉफिट हो रहा है वहां पे आपका टारगेट है, जहां पे भी टारगेट है वहां पे आ गया लिमिट ऑर्डर। तो एक सिंपल फॉर्मूला है, टारगेट इक्वल टू लिमिट, और जहां पे स्टॉप लॉस है आपका, वो आपका स्टॉप लॉस, ऑब्वियसली जहां पे लॉस हो रहा है वो आपका स्टॉप लॉस है। तो वहां पे आप बाय करोगे एसएलएम ऑर्डर से। तो ये आपका शॉर्ट का फॉर्मूला हो गया। आपने मार्केट प्राइस पे बेचा, नीचे आएगा तो प्रॉफिट में खरीदोगे, ऊपर जाएगा तो लॉस में खरीदोगे। खरीदना तो है ही आपको। अगर, अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने इंट्राडे का ट्रेड लिया है तो आपको क्या करना है, जैसे मेरा भी अलार्म बजता है ना, 3:07 या 8 मिनट में मेरा अलार्म रोज बजता है, चाहे मैं मार्केट में हूं तो भी बजता है। तो जैसे ही आपका अलार्म बचेगा बजेगा, आपको खुद से जाके ऑर्डर को कैंसिल करना है, क्योंकि नहीं तो जो ब्रोकर है आपको कैंसलिंग चार्ज या स्क्वायर ऑफ चार्जेस काफी ज्यादा लगाते हैं। तो आपके पास अभी क्या होगा, जैसे आपने ऑर्डर डाल दिया और आपका यहाँ पे 75 पे स्टॉक है, 4 रुपये आपका प्रॉफिट है, इंटू 100, 100 है सपोज, तो 400 रुपये आपका प्लस है। अभी 3:10 हो गए, तो मेरे पास पेंडिंग में, पेंडिंग में मेरे पास दो ऑर्डर्स है। पेंडिंग में मेरा ये दो ऑर्डर है, एक और दो, और मेरी पोजीशन दिखा रही है कि जो भी एक्सिस बैंक 400 प्लस, 409 रुपया प्रॉफिट दिखा रही है। कई लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे ये कट कर देते 3:10 पे। ये अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये गलतियां होती है, इसके लिए बता रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल गलतियां होती है, लोग इसको स्क्वेयर ऑफ कर देते और टर्मिनल बंद कर देते, 3:05 पे ही कर देते, क्यों, अलार्म बज गया, अभी 10-15 मिनट में क्या करना है, तो खत्म कर देते हैं। कभी कभी स्टॉक बहुत फास्ट मूव होता है, तो स्टॉक आपका यहाँ से
आपने ये कैंसिल कर दिया, हाँ, पर ऑर्डर वैसे ही रखा, तो ये अगर यहाँ पे चला गया तो वापस बाय हो जाएगा, और 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट में कितना ही नीचे जा सकता है। यहाँ पे चला जाएगा तो सेल हो जाएगा, 10 मिनट यहाँ पे भी बाय हो जाएगा, राइट। तो प्राइस, टाइम बाकी है, तो यहाँ से भी कितना भी ऊपर नीचे जा सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा क्या होता है कभी कभी कि आपने ये स्क्वेयर ऑफ कर दिया, स्क्वेयर ऑफ बटन से, और आपने जब तक ये ऑर्डर्स का टैब खोला, उससे पहले ही एग्जीक्यूट हो गया, तो आपको यहाँ पे दिखा ही नहीं। आपको यहाँ पे एक ही ऑर्डर दिखा, आपने एक ऑर्डर कैंसिल कर दिया, पर आपके ध्यान में नहीं आया कि नई पोजीशन यहाँ पे खड़ी हो गई है। ये भी गलती होती है कभी कभी, क्योंकि आपने कैंसिल करने के बाद आप कुछ सेकंड लगेंगे आपको ये पेंडिंग टैब खोलने को, तब तक नई पोजीशन बन जाती है, ऐसे भी होता है कभी कभी। तो आपको बेस्ट क्या करना है, बेस्ट प्रोसेस क्या है, कि पहले आपको ये कैंसिल करना है। जैसे 3:05 का अलार्म हो गया, तो पहले पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल कर देनी है। ये कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल कर दिया, और इमीडिएटली फिर स्क्वेयर ऑफ कर देना है। तो अभी ये रिस्क नहीं रहेगा। अगर आप उल्टा करते हो तो रिस्क रहेगा नई पोजीशन क्रिएट होने का। अभी नई पोजीशन क्रिएट होने का कोई रिस्क नहीं है, आपने ये उड़ा दिया पहले ही। उसके बाद आपने ये 409 रुपया ले लिया, आपका कैपिटल 409 रुपये से बढ़ा, या 409 माइनस टैक्सेस, अगर कोई ब्रोकरेज है तो ब्रोकरेज। तो पहले आपको फर्स्ट कैंसल पेंडिंग ऑर्डर्स, देन स्क्वेयर ऑफ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दूसरी चीज है, ये अभी आपको लगेगा नहीं, पर फिर भी आपको मैं बता के रखता हूं, अभी शायद जरूरत नहीं है, कि स्टॉक यहाँ पे है 240 पे, और आपको लगता है कि ये स्टॉक यहां से रिवर्स मारेगा, 230 पे आपको बाय करना है। बट आपको स्क्रीन देखते हुए दे बैठना नहीं है, या आप इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप चाहते हो कि आप 230 पे खरीदो, तो आप यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर डालोगे, लिमिट, बाय लिमिट। मार्केट ऑर्डर डाल नहीं सकते, क्योंकि मार्केट डालोगे तो 240 में खरीदा जाएगा। अगर आप मार्केट ऑर्डर डालोगे तो अभी क्या अभी खरीदा जाएगा, वो तो आपको नहीं चाहिए, आपको कम में चाहिए। जब आपको कम रेट में खरीदना है, तो आपको लिमिट ऑर्डर यूज करना पड़ेगा। बट कभी कभी ये भी होता है कि आप चाहते हो कि यहाँ पे 250 पे एक रेजिस्टेंस है, और आपको लग रहा है कि ये ब्रेकआउट होगा, और 252 पे आप खरीदना चाहते हो, बट आपको टाइम नहीं है स्क्रीन पे देखते रहने को, यू डोंट हैव टाइम। तो आप यहाँ पे भी ऑर्डर डालकर रख सकते हो बाय करने का, जैसे नीचे बाय कर सकते हो, ऊपर भी बाय कर सकते हो। उसके लिए आप एसएलएम ऑर्डर का यूज करोगे, तो यू विल बाय एट 252 यूजिंग एसएलएम ऑर्डर। ये आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मैं कल, सारे टाइप के ट्रेड लेके दिखाऊंगा, सो नॉट टू वरी। पर आप 252 पे बाय एसएलएम ऑर्डर डालोगे, यू विल पुट 252 पे बाय एसएलएम ऑर्डर। अगर ये प्राइस 252 पे गया, तो ये बाय हो जाएगा। अगर ये 250 पे गया, 230 पे गया, तो भी ये बाय हो जाएगा। तो आप प्राइस को मार्केट भाव में ले सकते हो, आप प्राइस को मार्केट भाव के नीचे भी ले सकते हो लिमिट ऑर्डर यूज करके, और मार्केट भाव के ऊपर भी ले सकते हो एसएलएम ऑर्डर यूज करके। तो एसएलएम ऑर्डर इज अ ट्रिगर ऑर्डर, इट इज नॉट, इट इज यूज फॉर स्टॉप लॉस, बट एक्चुअली वो ट्रिगर ऑर्डर है, तो वो एंट्री के लिए भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? कुछ डाउट है? कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। मैं आपको ये प्रैक्टिकली कल दिखाऊंगा कि ऊपर कैसे एंट्री ले सकते हैं, नीचे कैसे एंट्री ले सकते हैं, और करंट में कैसे एंट्री ले सकते हैं। पहले आप लॉन्ग ट्रेड समझ लो, उसके बाद शॉर्ट की बात करेंगे। एक ही टाइम पे लॉन्ग शॉर्ट दोनों करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ेगा, आई डोंट वांट टू यू टू कंफ्यूज, ठीक है। कुछ डाउट नहीं है तो, डाउट नहीं है तो बोलो, तो आगे जाएंगे।
चैट करने को है ना, चैट ओपन है ना या बंद है, भगवान जाने। हेलो, अनम्यूट करूँ क्या? बाय एट हायर प्राइस, ब्रेकआउट करना है ना सर। दिखाता हूं मैं आपको, ब्रेकआउट करना है अभी। मुझे लगता है कई बार हमें ब्रेकआउट करना होता है ना, क्यों नहीं होता है? जैसे मुझे लगता है, देखो यहाँ पे मैंने ये BSF में ये डाल के रखा था, पर ये आया नहीं ट्रेड मुझे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। SLM बता दीजिए, नहीं समझा मुझे। मैं चाहता था कि अगर ये मार्केट यहाँ पे आए, यानी 2982 के ऊपर जाए, तो मैं बाय करना चाहता था यहाँ से यहाँ, पर ये हुआ ही नहीं, चांस ही नहीं मिला। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर डाल के रखूंगा ना, कि अगर ये हुआ तो मैं बाय करूंगा। जैसे कि और एक ट्रेड में लेने वाला था पर नहीं लिया, भारती एयरटेल। ओके, वो निकाल दिया मैंने, यहाँ पे भी फोटो रखा था। भारतीय एयरटेल में मैं चाहता था कि मैं अप्रोक्सीमेटली अगर ये जो लेवल है इसके ऊपर जाऊं, ये लेवल पे जाऊं, तो मैं बाय करना चाहता था। तो मैं यहाँ पे अभी कल के लिए भी मुझे लगता है कि इसके ऊपर भारतीय एयरटेल में बाय है। तो अभी तो मार्केट में नहीं कर सकता, कल सुबह मार्केट यहाँ पे चालू हो रहा है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल तो कल समझेगा सर, नायक जी, प्रैक्टिकल कल समझेगा। SLM कहाँ बताना है शिवम जी, मुझे नहीं समझा, मैं बात करता हूँ आपसे। अनम्यूट करता हूँ आपको। आप यहाँ पे हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि 972 पे बाय हो जाए, तो आप ऑर्डर डाल सकते हो बाय 972 SLM। आप मार्केट डालोगे तो क्या होगा पता है? अगर आप मार्केट डालोगे तो अभी के अभी बाय हो जाएगा 970 पे। आप लिमिट डालोगे तो भी अभी के अभी बाय हो जाएगा, क्योंकि लिमिट नीचे के लिए होता है। तो ये प्राइस पे, नीचे के प्राइस पे बाय हो जाएगा। आपको SLM ही डालना पड़ेगा, तभी 972 तक आपका बाय नहीं होगा, 972 के बाद ही बाय होगा। ठीक है, ओके। नव अभी शिवम जी को मैं अनम्यूट करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझा उनको क्या पूछना है। स्टॉप लॉस का क्या पूछ रहे थे शिवम जी? हेलो। हाँ शिवम जी बोलिए। सर स्टॉप लॉस तो समझ में आ रहा है सर, लेकिन जैसे प्राइस जो ब्रेकआउट होता है, तो जैसे अब हमको ऊपर खरीदना है ताकि वो ब्रेकआउट होके ऊपर बहुत तेजी से भागता है। तो सर सही जैसे बात। हमको किसी प्राइस पे खरीदना है ऊपर, और फिर ये मैं जानता हूँ कि अब ये ऊपर ही जाएगा, लेकिन बहुत तेजी से भागने के कारण तो ले नहीं पाता, तो कैसे खरीदूं? यही पूछना था, वही जो आप ऊपर बताए सर थे ना, वो तो 250 ट्रेडिंग, वाला SLM। वो तो ट्रेडिंग सिस्टम में सीखेंगे हम, वो तो ट्रेडिंग सिस्टम में हाँ, सीखेंगे। अभी हम सिर्फ ऑर्डर कैसे डालना है, ऑर्डर क्या क्या टाइप का होता है वो सीख रहे हैं। वो तो हम ट्रेडिंग सिस्टम में सीखेंगे ना। वही सर, स्टॉप लॉस तो मालूम है और ऑर्डर भी मालूम है। वही जो ऊपर वाला आप बता रहे थे वही नहीं मालूम बस। ऊपर वाला अगर आपको ऊपर हाँ खरीदना है ना, तो आप ऑर्डर हाँ डाल हाँ के हाँ रख हाँ। सकते हो। हाँ सर, आप यही जो यही। भागेगा, भागेगा नहीं, नहीं तो आपको यहाँ पे दिखेगा, फिर आप यहाँ जाओगे तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, समझा मैं। तो SLM हाँ, ऑर्डर से आप पहले से ऑर्डर डाल के रख सकते हो। ठीक है, ठीक उसको है, यूज ठीक। कैसे करना है प्रैक्टिकली हम थोड़ा सीखेंगे हाँ, और यही मार्केट में यही देखेंगे। जानना था सर बस। यस यस। अभी थोड़ा सा शॉर्ट के लिए भी सीख लेते हैं, शॉर्ट के लिए भी जान लेते हैं। कंफ्यूजन होगा या शॉर्ट के लिए बाद में जानते हैं? बताओ। शॉर्ट के लिए भी जानना है अभी? चलो कोशिश करते हैं, शॉर्ट के लिए भी कोशिश करते हैं। शॉर्ट में उल्टा होगा, ठीक है। जैसे कि आपका प्राइस है, यहीं पे कोई चार्ट ले लेते हैं, बजाज ऑटो, पिडीलाइट।
पीडीलाइट आपको अभी के अभी सेल करना है, जैसे अभी मार्केट चालू हो गया, इंट्राडे है, इंट्राडे में आप सेल कर सकते हो। पहले 2488 पे सेल करना है पीडीलाइट। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे, ये बटन ही है क्या ये भी, सॉरी। आप क्या करोगे, आप बोलोगे सेल मार्केट, अभी के अभी सेल करना है, राइट। आप चाहते हो, आपको लगता है कि ये पीडीलाइट यहाँ तक जाएगा, ये एक लेवलिंग प्ले हो गई एक तरह से, क्योंकि मार्केट ये ब्रेक करके नीचे आया, पहले सपोर्ट लिया था। तो आपका आइडिया ये है पीडीलाइट में, सपोज कि मार्केट इस तरह से गिरेगा, तो आप 2300 2500 ये राउंड फिगर भी है, तो आप यहाँ पे सेल और डाल के रखना चाहते हो, तो यू कैन डू सेल 2500 लिमिट, ऐसा ऑर्डर डाल के रख सकते हो, पहले से रख सकते हो। अगर आप मार्केट डालोगे तो अभी का अभी सेल होगा, पर आपको अभी नहीं करना है, आपको ऊपर जाने के बाद सेल करना है। तो आप डालोगे सेल 2500 लिमिट ऑर्डर, तो यहाँ पे जाएगा तो सेल हो जाएगा। और वैसे ही अगर आप चाहते हो कि आप ये ब्रेकआउट होने के बाद करो सेल 2476, आप यहाँ पे सेल करो, या 2473 यहाँ पे सेल करो, तो आप डालोगे सेल एसएलएम ऑर्डर 2473 पे। तो यहाँ पे उल्टा है, बाइंग में उल्टा, बाइंग में क्या था, बाइंग में नीचे लिमिट ऑर्डर था, ठीक है, ऊपर एसएलएम ऑर्डर था। यहाँ पे ऊपर एसएलएम है, ऊपर लिमिट है, नीचे एसएलएम है, उल्टा है बस, बाकी कुछ नहीं। जो लॉन्ग ट्रेड में होता है उसके उल्टा शॉर्ट ट्रेड में होता है। लॉन्ग ट्रेड में नीचे लिमिट होता है, लॉन्ग ट्रेड में नीचे लिमिट होता है, ऊपर एसएलएम होता है। शॉर्ट ट्रेड में ऊपर लिमिट होता है और नीचे एसएलएम होता है, बाकी कोई फर्क नहीं। तो आप ऊपर या नीचे जाने के बाद भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ डाउट है? अभी के अभी बेचना है तो मार्केट ऑर्डर, ऊपर बेचना है तो लिमिट ऑर्डर, नीचे बेचना है, नीचे आने के बाद बेचना है तो एसएलएम ऑर्डर। बट आपको 99% अभी जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें जरूरत नहीं पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली आप मार्केट ऑर्डर से ही एंट्री लेते हो, मोस्ट टाइम्स आप मार्केट ऑर्डर से ही एंट्री लेते हो। आपको मैं आगे के लिए लॉजिक बता के रख रहा हूँ, ठीक है। ओके, थोड़ा सा आगे जाते हैं, अभी जीटीटी ऑर्डर, इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जीटीटी ऑर्डर किस लिए निकाला और उसका फायदा क्या है? जीटीटी एंड ओसीओ ऑर्डर, ये बहुत अच्छे ऑर्डर्स है, और ये मैं आपको कल जीरोधा में दिखाऊंगा। जो लोग जॉब करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं घर से, उनको टाइम नहीं है, अगर अब वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे मैंने आज फॉर एग्जांपल मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था, ठीक है, चलो अभी इसको निकाल लेते, विनर था वो। परसिस्टेंट ट्रेडिंग में, परसिस्टेंट सिस्टम में सपोज मैंने, मुझे लगता है सपोज कि ये लास्ट वीक का हाई भी ब्रेक किया उसने ना, इसके लिए लिया था वो। सपोज परसिस्टेंट में मैंने यहाँ पे मैं जॉब को जाता हूँ सपोज, हाँ ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ, और 21 तारीख को मैंने देखा कि यहाँ पे मार्केट फेक आउट हुआ है, पर मुझे लगता है कि ये वापस ऊपर आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 6500 पे एक जीरो दामे या जो भी जीटीटी ऑर्डर देते हैं ना, वहां पे ऑर्डर डाल के रख सकता हूँ। क्योंकि आपको पता है ना, आप जो भी ऑर्डर डालते हो एनआरएमएल या एमआईएस, वो रात को खत्म हो जाती है, रात को खत्म हो जाए, रात को निकल जाती है। तो आप जीटीटी ऑर्डर जो होती है ना, वो पूरा एक साल चलती है, या ओसी ऑर्डर भी पूरा एक साल चलती है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक ऑर्डर डाल के रखोगे जीटीटी, कि बाबा अगर ये
आप यहाँ पे हो रात को 6439, आप बोलोगे 6501 अगर पे आ गया, 6501 पे आ गया परसिस्टेंट सिस्टम्स, तो मुझे 6 स्टॉक चाहिए। तो ये जीटीटी बाय ऑर्डर आप बना के रखोगे, जो मैं आपको कल दिखाऊंगा। अभी आप ऑफिस में हो, यू आर नॉट प्रेजेंट, आप हो ही नहीं। पर अगर मार्केट यहाँ पे आ गया, कल परसों नरसों, अगले मंगलवार को, अगले गुरुवार को, जब भी यहाँ पे आएगा ये बाय हो जाएगा। जब भी यहाँ पे आएगा ये बाय हो जाएगा 6501 में। तो आपको समझा कि चलो आपका अभी पोजीशन क्रिएट हो गया कि परसिस्टेंट सिस्टम आपके पास 6 स्टॉक है। और आप आज रात को आए, आपने देखा अरे वो चलो 6501 में परचेस हुआ है और अभी 50-60 रुपया ऊपर है। अभी मैं चाहता हूं कि मेरा टारगेट हो 6900, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और मेरा स्टॉप लॉस हो 6400, जो भी मेरा लॉजिक है। बट अभी वापस सेम प्रॉब्लम है कि मुझे कल ऑफिस जाना है और मुझे टाइम नहीं है देखने के लिए। मैं स्क्रीन नहीं देख सकता, भले 1 आवर में है, पर मुझे परमिशन ही नहीं है, मैं स्क्रीन देख नहीं सकता। और दूसरा मुझे प्रॉब्लम यह है कि ऑर्डर तो एनआरए में खत्म हो जाती है। अगर मैं 2 जीटीटी और डालू, ये एक जीटीटी और डालू, ये एक जीटीटी, दो अगर जीटीटी और डाला मैंने, मैं एक कर सकता हूँ, एक चीज कर सकता हूँ कि 6507 पे हूं मैं 6900 का एक सेल का जीटीटी और डालूंगा और 6400 का एक स्टॉप लॉस का और डालूंगा, टारगेट और स्टॉप लॉस का। बट मुझे डर ये है कि अगर ये कल के दिन में ऐसा कुछ हो गया तो, या ऐसा कुछ हो गया तो वो एक डर है मुझे कि दोनों अगर एग्जीक्यूट हो गए एक ही दिन में तो क्या होगा। ये बहुत दूर है, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा। तो इसके लिए एक ओसीओ ऑर्डर आता है, वन कैंसल्स अदर। तो ये ओसीओ ऑर्डर की खासियत क्या है कि आप ऐसे लिखोगे ओसीओ ऑर्डर में कि आपका ये टारगेट है, आपका ये स्टॉप लॉस है, लाइक अ ब्रैकेट ऑर्डर। अगर टारगेट हिट हो गया, ये भी 1 साल चलेगा, जब भी टारगेट हिट होगा ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, और जब भी ये हिट होगा ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो अभी आप पूरा सेफ हो गए। तो आप क्या करोगे, पहले तो जीटीटी ऑर्डर पे पोजीशन लोगे, जैसे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, या आप नॉर्मल पोजीशन भी ले सकते हो। आज आपको छुट्टी है, आपने पोजीशन ले लिया, पर अभी आपको टाइम नहीं है, आपको स्टॉप लॉस टारगेट लगा के भूल जाना है, 2-4 दिन में जहां जाए जाए। तो आप यहाँ पे एक ओसीओ डाल सकते हो कि 6400 मेरा स्टॉप लॉस है, 6800 मेरा टारगेट है। आप डाल के भूल जाओगे, दोनों में से जो होगा वो होगा। तो दैट इज कॉल्ड ओसीओ वर्ड, वन कैंसल्स अदर, दोनों में से एक एग्जीक्यूट होगा, दूसरा कैंसिल हो जाए। क्लियर है? अभी ये प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा आपको, जीटीटी ऑर्डर कैसे क्रिएट करना है, ओसी ऑर्डर कैसे लगाना है, वो सारा प्रैक्टिकली मैं आपको कल दिखाऊंगा। पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप मार्केट ऑर्डर से कैसा ट्रेड लोगे, लॉन्ग वाला, लिमिट ऑर्डर से कैसा ट्रेड लोगे, और एसएलएम ऑर्डर से ऊपर वाला बाय कैसे करोगे। उसके बाद में मैं शॉर्ट वाले भी तीनों एग्जांपल दिखाऊंगा, और उसके बाद में जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो दैट विल बी आवर टुमारोज प्लान। मे बी कल हम जीरोधा पे करेंगे, परसों मैं कोशिश करूंगा अप स्टॉक या एम स्टॉक में, शायद मोबाइल से करना पड़ता है, तो और कोई प्लेटफॉर्म पे कोटक में भी ट्राई करूंगा अगर है तो। बट एम स्टॉक है मेरे पास, अप स्टॉक भी है मेरे पास, कोटक भी है मेरे पास, पर वहां पे मैं देखना पड़ेगा मुझे वहां पे फंड्स वगैरह से। ठीक है, पर कंसेप्ट, अगर आपको कंसेप्ट में कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। कंसेप्चुअली कुछ डाउट है आपको तो यू कैन आस्क मी कि ऊपर क्यों खरीदना है, नीचे क्यों बेचना है। ऐसा कोई भी डाउट आया मन में तो यू कैन आस्क मी, मन में मत रखिए। हरीश जी, आपका आई थिंक माइक चालू है, कुछ पूछना है? हेलो। हाँ रानी जी। सर अब मेरे साथ मतलब रोज तो डेली नहीं होता, पर आज जैसे मैंने टारगेट और एसएलए लगाया था, पर आज एसएलए अपने आप मतलब निकल रहा था। ऐसे कैसे सर, मतलब आज ही के दिन हुआ ना, तो रोज ऐसे हिट नहीं होता है।
आज ही मैंने मतलब 4 से 5 ट्रेडों में सर आज ऐसे ही हो गया पूरे टाइम। नहीं, क्या हो रहा था, एसएलएम निकल रहा था, यानी एसएलएम हिट और स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, या कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा था? क्या बोल रहे हो आप? नहीं समझा मुझे। सर जैसे टारगेट अगर हिट होता तो ये सेल भी हिट होके अपने आप ये हो रहा था, जैसे दोनों चीज लगाती हूँ। या फिर मैं ये सेल हाँ, अगर हिट होता है तो टारगेट जैसे निकालने जाते तो टारगेट भी वापस हिट हो जाता है। ऐसे कैसे हिट होगा? वो उधर जाना चाहिए ना, जाने से नहीं दूर रहेगा ना वो दोनों। हाँ दूर रहता है सर, 5-10 का तो बीच में डिफरेंस रखती हूँ मैं। पर सर आज ये सेल ऑप्शन मतलब में? तो ये सेल तो इसमें सर कोटक में। नहीं नहीं, ऑप्शंस में। नहीं सर, इक्विटी में ही, स्टॉक में ही। ऐसे तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, कैसे? यानी बेसिकली दोनों के प्राइस में अंतर होगा ना, 5-10 रुपया, जो भी आप हाँ बोल सर रहे हो। अंतर था। पर आज मैं खुद हैरान हो गई क्योंकि मैं रोज डेली ये लगाती हूँ, पर आज आज अपने आप 4 बार सर यही चीज हो गया। मतलब प्रॉफिट में भी थी तो मैं वापस लॉस में ही जा रही थी। ऐसा ही कभी कभी होता होता होगा सर शायद। पर आज ही हुआ, मैंने इतने कभी टाइम बाद आज ही हुआ मेरे साथ, एक बार नहीं 4 बार हुआ सर आज। मैं खुद हैरान हो गई कि ऐसा कैसा हो सकता है। मैंने कभी देखा नहीं है, बट अब एक बार कोटक से कॉल करो या मेल करो उनको, और आप ऑर्डर्स देख लो। आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूटेड का जो आपका लिस्ट रहेगा, आज शायद प्रॉब्लम था ना कोटक में, या किसी कोई बोल हाँ रहा सर था आज कोटक कोई में इश्यू था। प्रॉब्लम था। कोटक में प्रॉब्लम आ रहा था सर, आज काफी प्रॉब्लम था। हो सकता है सौरभ जी उसकी बोल रहे वजह से। बाकी रोज तो नहीं हम्म होता सर ऐसा। तो वो रिवर्स करेंगे, छोटा बड़ा कुछ रहेगा तो, या अच्छा अच्छा। रेक्टिफाई तो करेंगे एटलीस्ट। आप एक बार बात कर लो। ठीक है सर, बस थैंक यू। आप ऑर्डर बुक में देख लो, क्या क्या ऑर्डर बुक में क्या दिखाया उन्होंने। सर जैसे मैंने 37 का लगाया ना तो 34 पे ही अपने आप सेल हो रहा है। मतलब मैंने पहले का लगाया तो वो पिछले का और ये हो रहा, मतलब प्रॉफिट में निकलना चाहो तो मैं वापस लॉस में जा रही थी। हुआ सर आज 4 बार मेरे साथ हुआ। मैं खुद ही हैरान हो गई आज हो क्या रहा है। बस सर यही बात करनी थी। नहीं, एक बार थैंक यू। चेक करना पड़ेगा। थैंक यू। ठीक है। हाँ, वो एक्चुअली मार्केट ऑर्डर नहीं लगा उन्होंने। वो कोटक में अगर कोई इश्यू हो गया रहेगा इन केस, तो हो सकता है कि वो ऑर्डर मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब उन्होंने स्टॉप लॉस हिट, टारगेट हिट किया, तो स्टॉप लॉस जो है वो वैसे ही रहना चाहिए, पर वो मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे तो कुछ तो हो रहा था अभी। अभी वो यहाँ से बताना मुश्किल है, बिकॉज आई कुड नॉट सी दैट ना, तो मुझे पता नहीं। ऐसा कुछ तो हो रहा है, इसका मतलब ऑर्डर गलत तो नहीं लगाया रहेगा, क्योंकि वो अगर मार्केट ऑर्डर है तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा। वो टारगेट तक क्यों रुकेगा? वो तो जब लगाया तभी एग्जीक्यूट होगा। तो अगर दो ऑर्डर खड़ा है और एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरा अचानक एग्जीक्यूट हो रहा है, तो कुछ तो टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, जैसे वो कह रही है उसके हिसाब से। ठीक है? तो और कुछ आपको डाउट होगा तो आप पूछ लो। एनीथिंग एल्स? हम लोग मंगलवार या गुरुवार आपका बैच सिस्टम चालू कर रहे हैं। तो हम लोग पूरा पूरा का पूरा पोर्शन एक सिस्टम में, एक लाइन में उड़ा देंगे 1-1.5 महीने में। ऑब्वियसली उसमें मंडे थर्सडे को हम मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर होगा, लाइव मार्केट में मिलेंगे, बट थोड़ा सिस्टमेटिकली पूरा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इट विल बी वेरी इजी। एएमओ इज आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ओके, नोटिफाई भी किया था उन्होंने, ऐसे हो रहा है करके। एएमओ और आइसबर्ग ऑर्डर, वेरी नाइस क्वेश्चन। सो दीज आर ऑल्सो टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहले हम कल नॉर्मल ऑर्डर्स ना, नॉर्मल ऑर्डर एंट्री, बेसिकली ये एंट्री की टाइप है। दीज आर टाइप्स वे यू कैन वे इन यू कैन मेक एंट्री। तो देर आर बेसिकली 3 तरह से आप लॉन्ग या शॉर्ट में एंट्री कर सकते हो। आप करंट प्राइस पे एंट्री कर सकते हो, आप करंट प्राइस से नीचे के प्राइस में एंट्री कर सकते हो, या आप करंट प्राइस से ऊपर के प्राइस में एंट्री कर सकते हो। आप करंट प्राइस पे सेल शॉर्ट की एंट्री कर सेल कर सकते हो, आप नीचे सेल कर सकते हो, या ऊपर सेल कर सकते हो। बाकी आपका जो
टारगेट रहता है वो हमेशा लिमिट ऑर्डर रहेगा, और आपका जो स्टॉप लॉस रहता है वो एसएलएम ऑर्डर ही रहेगा। तो ये हो गया आपका बेसिक फंडा, कि आप अगर लॉन्ग ट्रेड में हो तो नीचे आप लिमिट ऑर्डर यूज करोगे, मार्केट में नीचे मार्केट में हो तो मार्केट ऑर्डर यूज करोगे ऑब्वियसली, और ऊपर आप एसएलएम ऑर्डर से एंट्री लोगे। यहाँ पे ऊपर उल्टा हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, और नीचे एसएलएम हो जाएगा। तो ये हम पहले कल प्रैक्टिकल देखेंगे। उसके बाद में सेकंड स्टेज में आप जीटीटी ऑर्डर यूज करने को समझोगे, जीटीटी कैसे लगाना है और ओसीओ कैसे लगाना है। और उसके बाद के सेशन में परसों हम नहीं तो टॉपिक चेंज हो जाएगा सर, मार्केट प्राइस पे बाय करके उनके बाद टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे, मार्केट प्राइस में बाय करके उसके बाद ही लगाना है ना टारगेट और स्टॉप लॉस। अभी बात वीडियो से हाँ, एक्सेल एक्सेल का फोटो मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है, वो दिखा दूंगा। ओके, जीटीटी और ओसी ऑर्डर देखेंगे, और परसों के दिन हम आइसबर्ग ऑर्डर और जो भी उन्होंने पूछा था, दो टाइप का ऑर्डर है वो देख लेंगे। एएमओ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ओके, आफ्टर मार्केट एंड एएमओ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर और आइसबर्ग ऑर्डर हम लोग वो देख लेंगे फ्राइडे को या मंडे को, ठीक है। और जो इन्होंने पूछा अभी सवाल, वो एक सवाल लेने के बाद मैं आपको बिलाल जी, मैं आपको फोटो कैसे सेव करना है वो बता देता हूँ, उसका वीडियो भी भेज दूंगा मैं। अच्छा किया आपने आज याद दिलाया, अरुण जी, ठीक है ना। तो अरुण जी, मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ एम स्टॉक में लॉग इन करने की। एम स्टॉक्स में लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ। एम स्टॉक्स में मेरा छोटा सा एक अकाउंट है जहाँ पे मैं कुछ चीजें टेस्ट करते रहता हूँ। तो मैं ओटीपी लगेगा, अच्छा, 6 ओके, यहाँ पे आप आ गए। यहाँ पे आने के बाद आपने वीडियो ही सेंड करा दो सर, एक्सेल, हाँ ठीक है, वीडियो ही सेंड करा देता हूँ, वीडियो सेंड कर दूंगा, कोई इशू नहीं, वीडियो रेडी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सपोज अभी आपको एचडीएफसी में अरुण जी ने जो पूछा, एचडीएफसी में आपने करंट मार्केट प्राइस पे बाय किया, तो आपका 1512 में बाय हो जाएगा। 1512 में आपने बाय कर दिया, तो अभी आपका 1512 में आपने बाय कर दिया, तो अभी आपका टारगेट जो है लिमिट ऑर्डर है, स्टॉप लॉस जो है एसएलएम ऑर्डर है। टारगेट कहाँ रहेगा, जहां पे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट ऊपर हो रहा है, स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, लॉस हो रहा है। तो आप पहले स्टॉप लॉस लगाओगे, सेल सेल करोगे, नीचे गया तो 1500 में सपोज 12 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है, तो आप एसएलएम ऑर्डर लगाओगे और लिखोगे 1500। तो इसका मतलब 1512 में आपने खरीदा अरुण जी, अभी अगर 1500 में गया तो आपका स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आप मार्केट से बाहर, 12 रुपया गया आपका, ठीक है। इस तरह से आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। जब आपको टारगेट लगाना है, वो भी ऑब्वियसली सेल ही रहेगा, जैसे 1550 है, तो टारगेट के लिए आपको लिमिट ऑर्डर, तो ये मार्केट का ये निकाल देना है, और 1550, बस ये आपका टारगेट हो गया। तो वो आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका टारगेट हो गया, ठीक है। फेयर इनफ, क्लियर है ना। Okay. बाकी हम प्रैक्टिकली कल देखेंगे, कल प्रैक्टिकली हम ऑर्डर डालेंगे, क्योंकि अभी तो ऑर्डर जाएगा नहीं।
राइट, अभी तो ऑर्डर जाएगा नहीं, कल प्रैक्टिकली हम ऑर्डर डालेंगे। सो ये बेसिक, इसको अभी याद रखने का मैंने एक फॉर्मूला बनाया आपके लिए, वो भी बता देता हूँ कि याद कैसे रखोगे। तो करंट करंट रेट पे आपको एंट्री करनी है तो मार्केट ऑर्डर, तो इसमें कुछ याद रखने जैसा है नहीं। ये तो आप इसको याद रखने जैसा कुछ जरूरत ही नहीं है, करंट पे करना है तो मार्केट ऑर्डर। अगर आपको अभी थोड़ा सा ध्यान दो, लास्ट 2 मिनट, अगर करंट प्राइस के बिलो करंट प्राइस के बिलो आपको बाय करना है, आई रिपीट, अगर आपको करंट प्राइस के बिलो बाय करना है तो आपको लिमिट ऑर्डर यूज करना है, इतना ही याद रखो। बीबीएल, आईपीएल कैसे होता है, आईपीएल होता है ना आईपीएल, वैसे बीबीएल, बाय बिलो इज लिमिट, इसका मतलब बाइंग बिलो करंट प्राइस इज लिमिट। बीबीएल, बीबीएल, बाइंग बिलो इज लिमिट। अगर आपको ये याद रह गया, एक बार बीबीएल फॉर्मूला याद रह गया, तो ऑब्वियसली इसके उल्टा सेलिंग बिलो इज एसएलएम, या बाइंग बिलो इज लिमिट तो बाइंग अबाव इज एसएलएम। तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप बाइंग बिलो इज लिमिट है तो अबाव क्या होगा, एसएलएम होगा। बाइंग बिलो इज लिमिट है तो सेलिंग बिलो क्या होगा, एसएलएम होगा, राइट। और सेलिंग बिलो इज एसएलएम है तो सेलिंग अबाव क्या होगा, लिमिट होगा। तो ये बहुत इजी हो जाता है अगर आपने बस इतना इतना याद रखा, इतना बीबीएल, बाइंग बिलो इज लिमिट, तो बाकी सारा चीज आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और आपका टारगेट और स्टॉप लॉस तो यही रहेगा, फिर एंट्री आप कैसे भी लो। ओके, कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज हम कल सुबह मिलते हैं 10:30-11 बजे, और उससे पहले मार्केट रिपोर्ट भेजता हूँ मैं, और फिर हम आगे जाएंगे। और बाकी मैं पूरा आपको 1-2 दिन में, हम लोग हमारा जो प्लान है बैच का, वो भी बैच का प्लान मैं पूरा दे दूंगा आपको, पूरे मिशंस है। तो वी विल स्टार्ट, कुछ लाइव कुछ रिकॉर्डेड जैसे भी है, पर बैच चालू कर देंगे मंगलवार तक या गुरुवार तक अगले, ठीक है। सो दैट बिकॉज आई वांट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम टू कम इन, सो बहुत इजी जाएगा सबके लिए। और आपको समझेगा कि आप कहाँ पे अटक रहे हो, आपको समझा कि मैं यहाँ पे बीच में अटक रहा हूँ, तो इमीडिएटली यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम कम्युनिटी, फ्रॉम मी, एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड। तो इट विल बी वेरी इजी फॉर एवरीवन, ठीक है। तो अजीत कुमार जी, आलोक जी, अमोल जी, अनिल जी, अंजू जी, अरुण जी, भूपेंद्र जी, बिलाल जी, दीपाली जी, गिगी, सुरेश जी, हरेश जी, नायक जी, लालू जी, मनोज जी, माने जी, नीलेश जी, प्रशांत जी। प्रशांत जी, उनका नाम मुझे याद आया था थोड़ी देर पहले, आपको कंप्यूटर दिल्ली में चाहिए था ना, तो मैं किसी से बोला भी उनका नाम, वापस भूल गया। तो मैं देख लेता हूँ, मुझे वो कांटेक्ट मिला है, मैं एक बात कर लेता हूँ उनसे। प्रवंजन जी, राजेंद्र जी, रानी जी, दिनेश जी, संतोष जी, सौरभ जी, अमोल जी, शिवम जी, श्रीकांत जी, सिद्धार्थ जी, सुमंता जी, सुरेखा जी और वीणा जी। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, बाय।